हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है आपका अपनी चैनल एक्सपोज केमिस्ट्री पर, जहां पर हम आपको बीएससी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ईयर की फ्री केमिस्ट्री क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। तो उसी सीरीज में बेटा कंटिन्यू करते हैं हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस चैप्टर को। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को ट्रांजिशन मेटल्स की। तो देखिए बेटा, यहाँ पर हम पढ़ते हैं अब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होती हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, इन सभी को हम समझेंगे। ओके, तो देखिए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, जिनके पास अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, वहां पर पेयर्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं ये रिपेल किए जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। जो मैग्नेटिक फील्ड है इन सब्सटेंसेस को क्या करती है, वो रिपेल करती है। एंड जबकि अगर हम बात करते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की, तो वो क्या होते हैं, इसका अपोजिट है, वो अट्रैक्ट किए जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड से और उनके पास क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑलराइट, तो देखिए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अट्रैक्ट किए जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड से, उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि डायमैग्नेटिक में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है एंड वो रिपेल किए जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। ओके, समझ में आ गई दोनों टर्म्स। तो देखिए डायमैग्नेटिज्म एंड डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस तो कौन से हो जाएंगे, जिनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे एंड रिपेल जो किए जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड से। ओके, एंड इस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं बेटा, डायमैग्नेटिज्म हो जाएगा। एंड पैरामैग्नेटिज्म एंड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होती है, अट्रैक्ट किए जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। क्लियर हो गया। इसके बाद जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ही ज्यादा क्या होगी बेटा, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होगा। ठीक है, जितने नंबर में वहां पर हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होगा। ठीक है, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा जितने नंबर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। समझ में आ गया यहाँ तक, क्लियर है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं बेटा ऑरिजिन ऑफ पैरामैग्नेटिक मूवमेंट्स। ठीक है, जो हमारी पैरामैग्नेटिक मूवमेंट्स है उनका ओरिजिन कहां से होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन है वो इलेक्ट्रॉन्स का भी है। ठीक है, जो हमारी मैग्नेटिक बिहेवियर है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का भी कंट्रीब्यूशन है एंड न्यूक्लियॉन्स का भी है, एंड वी कैन से ऑल्सो प्रोटॉन्स। ठीक है, दोनों का कंट्रीब्यूशन है, बट यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन ज्यादा है वो किसका होता है, यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन है बेटा इलेक्ट्रॉन्स का ज्यादा होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का एज कंपेयर टू जो न्यूक्लियॉन्स है, जो कंट्रीब्यूशन है हमारा मैग्नेटिक बिहेवियर के अंदर वो ज्यादा होता है, बिकॉज यहाँ पर जो मास है वो क्या होता है बेटा, प्रोटॉन का 1850 टाइम्स ज्यादा होता है। इस वजह से जो कंट्रीब्यूशन है न्यूक्लियॉन्स का मैग्नेटिक बिहेवियर के अंदर वो क्या है, उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और मेनली किसकी वजह से होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। समझ में आ गया यहाँ तक। तो देखिए ऑरिजिन ऑफ पैरामैग्नेटिक मूवमेंट्स, मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज है सब्सटेंस की अराइज फ्रॉम बोथ इलेक्ट्रॉन से भी एंड न्यूक्लियॉन से भी। उसके बाद कंट्रीब्यूशन जो है मैग्नेटिक बिहेवियर का फ्रॉम इलेक्ट्रॉन अबाउट 10 की पावर 3 टाइम्स क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है। ठीक है, आपको ये भी चीज ध्यान रखनी है, इलेक्ट्रॉन्स का जो हमारा मैग्नेटिक बिहेवियर है, ठीक है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो 10 की पावर 3 टाइम्स ज्यादा है किनसे, न्यूक्लियॉन से। बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, जो मास है प्रोटॉन का वो 1850 टाइम्स ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, इसलिए जो कंट्रीब्यूशन है न्यूक्लियॉन्स का टुवर्ड्स मैग्नेटिक बिहेवियर उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। एंड मेनली किन की वजह से होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा। इसको आप ध्यान में रखेंगे, कंट्रीब्यूशन न्यूक्लियॉन्स का मैग्नेटिक बिहेवियर में नेग्लेक्ट कर सकते हैं। मेनली जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डिटरमाइन करेंगे किसको, मैग्नेटिक बिहेवियर को। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक। अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स डिटरमाइन करते हैं जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है सब्सटेंस की, उनको दो तरीकों से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिटरमाइन करेंगे, दो तरीकों से बेटा। यहाँ पर क्या है, टू वेज है। कौन कौन से वो वेज है, देखिए इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक तो जो बीच में न्यूक्लियस होता है, ठीक है, उस न्यूक्लियस की अराउंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ठीक है, उसके अराउंड वो चक्कर काटता है। और इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है, अपनी ही एक्सिस के अराउंड वो मूव करता है। ठीक है, दो यहाँ पर मोशन हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन के। एक तो इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड वो रिवॉल्व कर रहा है। दूसरा मोशन कौन सा हो जाएगा, अपनी ही एक्सिस पे जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है। तो ये दो हमारे पास मोशन हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन की। तो देखिए दो वेज से जो इलेक्ट्रॉन है डिटरमाइन करता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को सब्सटेंस की। कौन से, ड्यू टू स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स एक्सिस, स्पिन करेगा इलेक्ट्रॉन अपनी ही एक्सिस पे। दूसरा ड्यू टू मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस के अराउंड जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो मोशन करेगा, ठीक है, वो क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। तो इन दोनों की वजह से ही जो इलेक्ट्रॉन है वो डिटरमाइन करता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को सब्सटेंस की। और ड्यू टू स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स एक्सिस, अपने एक्सिस पे जब बेटा इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उस वजह से वहां पर जो मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस होगा दैट इज कॉल्ड स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट बोलेंगे। और इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा बेटा अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड जब वो मूव करेगा तो वहां से जो मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस होगा उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। किस वजह से हुआ है वो, ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। और जब ड्यू टू स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स एक्सिस, तो वहां पर कौन सा, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। तो जब स्पिनिंग होगी इलेक्ट्रॉन की अपनी एक्सिस के राउंड, अपनी एक्सिस के राउंड जब वो स्पिन करेगा तो वहां पर जो मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस होगा दैट इज कॉल्ड स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। एंड ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वहां पर जो मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस होगा दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। क्लियर हो गया, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट एंड ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट, इन दो तरीकों से जो इलेक्ट्रॉन है डिटरमाइन करता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को सब्सटेंस की। क्लियर है। इसके बाद जो ऑब्जर्व मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या हो जाएगा, वो सम हो जाएगा बेटा, ठीक है, जो भी हमारा ऑब्जर्व मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो क्या होगा, सम होगा स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का भी एंड ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का भी, उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे दोनों को। तो ऑब्जर्व मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन एटम या फिर किसी आयन का क्या होगा, सम हो जाएगा स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, सम होगा स्पिन का भी और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट दोनों का, वो क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व मैग्नेटिक मूवमेंट। क्लियर होगी बेटा सारी चीजें यहाँ पर, ओके। नेक्स्ट देखिए बेटा, जो मैग्नेटिक मूवमेंट से सब्सटेंस के उनको एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ बोहर मैग्नेटोन, ओके, बोहर मैग्नेटोन की टर्म्स में हम उनको एक्सप्रेस करते हैं जो मैग्नेटिक मूवमेंट से सब्सटेंस की, और बी एम बी हम इसे लिखते हैं, ठीक है। एंड जो मैग्नेटिक मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन जिसका चार्ज ई है और मास एम है, उसको हम किसके इक्वल लिखेंगे, म्यू एस। तो मैग्नेटिक मूवमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू एस इज इक्वल टू ई एच अपॉन 4 पाई एम सी, ठीक है, किसके इक्वल हो गया, म्यू एस इज इक्वल टू ई एच अपॉन में 4 पाई एम सी की। एंड यहाँ पर जो एच है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, सी क्या है हमारी वेलोसिटी है लाइट की, तो एच प्लैंक्स कांस्टेंट एंड सी इज दी वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो यहाँ से जो हमारे पास वैल्यू आती है म्यू एस की वो कितनी आती है बेटा, 9.274 इंटू 10 की पावर -21 अर्ग पर कोस, ठीक है, ये हमारे पास बेटा वैल्यू आती है यहां से। तो इसको हम कैसे लेते हैं, इट इज टेकन एज 1 यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, एक यूनिट की तरह में से लेते हैं मैग्नेटिक मोमेंट की, जैसे हम क्या बोलते हैं बेटा, बोहर मैग्नेटॉन। एंड 1 बोहर मैग्नेटॉन किसके इक्वल होता है, ये चपोन में 4 पाई एमसी की। इसके बाद स्पिन जो मैग्नेटिक मूवमेंट है म्यू एस सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए, उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, म्यू एस इज इक्वल टू जी अंडर रूट एस इंटू में एस प्लस 1, ठीक है बेटा, ये इसका फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का। तो एस क्या, यहाँ पर हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर है, जी क्या है, गायरो मैग्नेटिक रेशियो है, क्या है ये, गायरो मैग्नेटिक रेशियो है। सो एस स्पिन क्वांटम नंबर है दैट इज हाफ होता है, जी गायरो मैग्नेटिक रेशियो है जिसे हम जी फैक्टर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम जी फैक्टर भी बोलते हैं। और ये होती क्या है, रेशियो होती है किसकी, मैग्नेटिक मूवमेंट टू द एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, जी क्या है बेटा, गायरो मैग्नेटिक रेशियो है, इसे हम जी फैक्टर भी बोलते हैं। और ये रेशियो किसका होती है, मैग्नेटिक मूवमेंट टू एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट बाय एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा हमारा, गायरो मैग्नेटिक रेशियो, याद रखेंगे इसको भी। और इसे हम क्या बोलते हैं, लैंडरिक जी फैक्टर भी हम इसे बोलते हैं। एंड फॉर फ्री आयन जो वैल्यू है जी की दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2, ठीक है, उसको हम अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल लेते हैं, 2 के इक्वल हम उसको लेते हैं बेटा। उसके बाद सब्स्टिट्यूट जब हम करते हैं वैल्यू को एस की, जो एस है उसकी वैल्यू को हम हाफ पुट करते हैं, जी की वैल्यू को 2 हम वहां पर पुट करते हैं, तो हमारे पास जो स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट है किसके इक्वल आता है, फॉर 1 इलेक्ट्रॉन म्यू एस इज इक्वल टू, करेंगे हम यहाँ पर पुट करेंगे वैल्यू को, जी को 2 पुट करेंगे एंड जो एस है उसकी वैल्यू को हम हाफ पुट करेंगे। तो देखिए 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर हाफ प्लस 1 अंडर रूट 3 यहाँ से आ जाएगा, सॉल्व करेंगे, देन हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 1.732 बोहर मैग्नेटॉन, ये हमारे पास आ जाएगा मैग्नेटिक मूवमेंट एंड स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। क्लियर हो गया। इसके बाद जी की वैल्यू को जब हम 2 पुट करते हैं तो स्पिन जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो किसके इक्वल आ जाता है,
म्यू एस इज इक्वल टू √4s इंटू में s प्लस 1। इस तरीके से भी हम इसको राइट कर सकते हैं, g की वैल्यू को जब हम 2 पुट कर देंगे, ठीक है। एंड फॉर वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पर हम एक अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके लिए अगर हमें कैलकुलेट करना है तो कैसे हम करेंगे, म्यू एस इज इक्वल टू क्या होता है 4s इंटू में s प्लस 1। तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, s कितना है, वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो एक हाफ हो जाएगा, ठीक है। हाफ यहाँ पर पुट करेंगे 1/2 तो देखिए यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 आएगी। एंड √3 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1.732 बोहर मैग्नेटॉन। क्लियर हो गया, इस तरीके से फाइंड आउट कर लोगी। यहाँ पर अगर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 है तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर 1/2 है तो इंटू में 2 हो जाएगा। एंड अगर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 3 इंटू में 1/2 हो जाएगा, इस तरीके से, है ना। एंड स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट को और हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में बेटा हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या रहेगा, √n इंटू में n प्लस 2, ठीक है। तो देखिए म्यू एस इज इक्वल टू √n इंटू में n प्लस 2 बोहर मैग्नेटॉन एंड हियर इज n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी क्या यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उन्हीं की वैल्यू को बेटा हमें यहाँ पर पुट कर देना है। 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ 2 आ जाएगा, 3 है तो यहाँ पर वैल्यू 3 आ जाएगी। सिंपल है बिल्कुल। तो देखिए फॉर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर हमारे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सब्सटेंस के अंदर, तो देखिए किस तरीके से हम जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है उसको कैलकुलेट करेंगे। 2 अनपेयर्ड है तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो 2 आ जाएगी। सो म्यू एस इज इक्वल टू √ कितना आएगा यहाँ पर 2 इंटू में 2 प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये √2√2, ठीक है। ये आ जाएगा 2√2 आ जाएगा। एंड इसको जब आप सॉल्व करोगे 2 इंटू में 1.414 करके, ठीक है, √2 की वैल्यू पुट करके, तो आपको जो आंसर आएगा दैट कम्स आउट टू बी 2.828 बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है बेटा, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर लोगी स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट को। ये हमारे पास फॉर्मूला √n इंटू में n प्लस 2, या फिर आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, म्यू एस इज इक्वल टू 4s इंटू में s प्लस 1। s क्या है बेटा, यहाँ पर हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर है। s क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर है जिसकी वैल्यू क्या है बेटा, हाफ है, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन अगर है तो यहाँ पर हाफ हो जाएगा। क्लियर हो गया, इस तरीके से फाइंड आउट कर लोगे। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, जब मैग्नेटिक मोमेंट्स को हमने देखा, एक्सपेरिमेंटल जो हमारी वैल्यूज मैग्नेटिक मोमेंट्स की, कुछ जो ट्रांजिशन मेटल आयंस है उनके हमने देखा, वो स्पिन ओनली जो वैल्यूज उनसे बिल्कुल एग्री कर रही थी, बट कुछ केसेस में जो वैल्यू है वो ज्यादा आ रही थी, ठीक है। स्पिन ओनली वैल्यू से जो हमारी वैल्यू है एक्सपेरिमेंटल वो ज्यादा आ रही थी। तो इसका मतलब क्या है, वहां पर जो हमारा कंट्रीब्यूशन है मैग्नेटिक मोमेंट के अंदर वो इलेक्ट्रॉन के स्पिन की वजह से तो है ही, बट साथ में वहां पर कंट्रीब्यूशन किसका भी है, जो हमारा ऑर्बिटल मोशन है इलेक्ट्रॉन का उसकी वजह से भी है, ठीक है। वहां पर जो हमारा ऑर्बिटल मोशन इलेक्ट्रॉन का साथ में उसका भी कंट्रीब्यूशन है, किसके साथ में, जो हमारे स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है उसकी वजह से जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट है। तो यहाँ पर जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट होगा बेटा, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से भी होगा, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से भी होगा, इसीलिए क्या है, वो ज्यादा आया है। तो यहाँ पर जब हम राइट करेंगे टोटल मैग्नेटिक मोमेंट को, वो क्या हो जाएगा, डिपेंड करेगा वो स्पिन पे भी ऑर्बिटल पे भी, दोनों का क्या होगा बेटा, वो सम होगा, ठीक है। तो म्यू एस प्लस में एल, तो √4s s प्लस 1 एंड प्लस में l इंटू में l प्लस 1। तो यहाँ पर s क्या है बेटा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, एंड l क्या है यहाँ पर हमारे पास, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। l इज द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। समझ में आया बेटा, यहाँ पर जो वैल्यू है वो ज्यादा क्यों आ रही है, वहां पर सिर्फ स्पिन का वहां पर कंट्रीब्यूशन है मैग्नेटिक मोमेंट के अंदर, वहां पर ऑर्बिटल जो मोशन इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के अराउंड जो वो रिवॉल्व कर रहा है उसकी वजह से भी वहां पर क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट के अंदर कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। सो म्यू एस प्लस एल किसके इक्वल हो जाएगा, √s इंटू में s प्लस 1 एंड l इंटू में l प्लस 1, ये हो जाएगा। इसके बाद जब हमने मैग्नेटिक मोमेंट्स को एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया कॉमन आयंस के लिए फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की, एंड वैल्यूज जो हमने कैलकुलेट किया फॉर स्पिन ओनली कंट्रीब्यूशन की, तो वहां पर जो ऑब्जर्व वैल्यू है बेटा म्यू की, वो क्या आ रही थी, ज्यादा आ रही थी म्यू एस से, और जबकि वो
हमारे किससे ज्यादा नहीं है, हमारी ज्यादा नहीं है म्यू एस प्लस एल से, ठीक है, जो है हमारा म्यू एस प्लस एल है इससे। इसका मतलब क्या है कि जो कंट्रीब्यूशन है मैग्नेटिक मोमेंट के अंदर वो किस वजह से है, ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से वो क्या है बेटा, कम है, ठीक है, स्मॉल है। इसका मतलब कि जो हमारा और कंट्रीब्यूशन है मैग्नेटिक मोमेंट के अंदर ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वो बहुत ही स्मॉल है, इसलिए वहां पर क्या हो रहा है बेटा, जो हमारा म्यू एस प्लस एल है उससे जो वैल्यू है वो हमेशा क्या आएगी, कम आएगी, ठीक है। ऑब्जर्व वैल्यू जो है म्यू की वो ज्यादा आएगी म्यू एस से, बट म्यू एस प्लस एल से वो जो वैल्यू है वो कम आएगी। तो इसका मतलब जो ऑर्बिटल मोमेंट्स है वो कंप्लीटली या फिर पार्शली क्वेंच्ड हो रहे हैं वहां पर बिकॉज ऑफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है लिगेंड्स की, वहां पर क्या है बेटा, लिगेंड्स है, मेटल को जो सराउंड कर रहे हैं लिगेंड्स, उन लिगेंड्स की क्या बेटा इलेक्ट्रिकल फील्ड है जिसकी वजह से कंप्लीटली जो उनका ऑर्बिटल मोशन है उसको वो नहीं होने दे रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है लिगेंड्स की वो सराउंड कर रही है मेटल आयन को, रिस्ट्रिक्ट कर रही है ऑर्बिटल मोशन को इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के जो ऑर्बिटल मोशन उसको रिस्ट्रिक्ट कर रही है कौन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे लिगेंड्स की। ओके, सो बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लिगेंड, लिगेंड हमारा एटम भी हो सकता है, आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, जो सराउंड करेगा मेटल आयन को, रिस्ट्रिक्ट करेगा ऑर्बिटल मोशन को इलेक्ट्रॉन्स की। क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं बेटा जो हमारी सेकंड थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, या फिर पर्टिकुलरली जब हम बात करते हैं लैंथेनाइड एलिमेंट्स की, तो वहां पर क्या होता है, जो हमारी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होती हैं वो क्या ऑक्यूपाई करते हैं, कौन से ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करते हैं इन केस ऑफ लैंथेनाइड एलिमेंट्स, 4f ऑर्बिटल्स को वो ऑक्यूपाई करते हैं, जहां पर जो उनका मोशन है बेटा, ऑर्बिटल मोशन है, वो प्रिवेंट नहीं होता या फिर हम बोल सकते हैं क्वेंच नहीं होता। क्यों नहीं होता ऐसा, बिकॉज 4f जो ऑर्बिटल्स हैं उनके ऊपर कौन लाई कर रहा है बेटा, 5s एंड 5p ऑर्बिटल्स, ठीक है। इन 4f ऑर्बिटल्स के ओवरलाइन कौन से ऑर्बिटल्स है, कौन सराउंड कर रही है इनको, 5p 5s एंड 5p सब शेल्स, ठीक है। इन एलिमेंट्स में जो 4f ऑर्बिटल है बेटा वो वेल शील्डेड होता है, किससे, फ्रॉम द सराउंडेड बाय द ओवरलाइन 5s एंड 5p सब शेल, ठीक है। हमारी 4f ऑर्बिटल है उसको कौन सराउंड कर रहा है बेटा, जो हमारी 5s एंड 5p ऑर्बिटल्स हैं वो सराउंड कर रही है, तो इससे लिगेंड की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका कोई भी फिर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। वो जो ऑर्बिटल मोशन है इलेक्ट्रॉन का उसको वो प्रिवेंट नहीं कर पाई, ठीक है। सो यहाँ पे इसी वजह से जो हमारा मोशन है ऑर्बिटल मोशन इलेक्ट्रॉन का वो प्रिवेंट या फिर क्वेंच नहीं होता। 4f ऑर्बिटल में होती है इलेक्ट्रॉन्स, एंड 4f ऑर्बिटल जो वो सराउंड होता है किससे, ओवरलाइन 5s और 5p सब शेल से। तो इसी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, जो लिगेंड की इलेक्ट्रिक फील्ड है सराउंड करती है जो मेटल आयन को, वो रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाती है ऑर्बिटल मोशन को इलेक्ट्रॉन्स के, एंड जो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन है टू मैग्नेटिक मूवमेंट वो हमारा क्वेंच नहीं होगा। इसीलिए जो मैग्नेटिक मूवमेंट है बेटा लैंथेनाइड आयंस की वो किस वजह से होती है, इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक स्पिन की वजह से भी और ऑर्बिटल मोशन की वजह से भी, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक मूवमेंट आएगी वो मैग्नेटिक मूवमेंट लैंथेनाइड आयंस के अंदर किस तरीके से होगी, इलेक्ट्रॉन स्पिन की वजह से भी और ऑर्बिटल मोशन की वजह से भी इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। वहां पर इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन भी और उनका जो वो अपनी ही एक्सेस पे वो स्पिन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, उसकी वजह से, दोनों की वजह से ही वहां पर जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट है वो आएगा इन केस ऑफ लैंथेनाइड आयंस। क्लियर हो गया। आई होप आपको बेटा यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होंगी। फिर भी आपको कोई डाउट आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सपोर्ट करो बेटा चैनल को, आप ही के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।